कर्नाटक में सत्ता की कुर्सी हिल चुकी है। दिल्ली में बंद कमरे में चल रही 7 घंटे की मैराथन मीटिंग ने कांग्रेस के अंदर भूचाल ला दिया है। क्या सिद्धारमैया का मुख्यमंत्री पद अब खत्म होने वाला है? क्या डीके शिव कुमार आखिरकार बनने जा रहे हैं कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? नमस्कार, मैं हूं ओजस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के अंदर लंबे समय से चल रही सत्ता की जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की हाई लेवल बैठक लगातार 7 घंटे तक चली चर्चा। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी, और उसके बाद तेज हो गई नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब कर्नाटक में एक बड़े पावर ट्रांजिशन प्लान पर काम कर रही है, यानी ऐसा फॉर्मूला जिसमें सिद्धारमैया को समाजजनक एग्जिट मिले और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाए। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया को राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने की तैयारी भी चल रही है। कांग्रेस नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत ओबीसी चेहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, खासकर उस वक्त जब पार्टी देश भर में सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बना रही है। यही नहीं, सूत्र से ये भी बता रहे हैं कि सिद्धारमैया के बेटे डॉक्टर यतींद्र सिद्धारमैया को कर्नाटक कैबिनेट में मंत्री बनाया जा सकता है, ताकि सत्ता परिवर्तन के बावजूद सिद्धारमैया खेमे को संतुष्ट रखा जा सके। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बनती दिख रही है कि दिल्ली की राजनीति में सिद्धारमैया की एंट्री और बेंगलुरु की सत्ता डीके शिव कुमार के हाथ। लेकिन कहानी सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने तक सीमित नहीं है। सूत्रों के मुताबिक अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं और उनकी जगह सतीश जारकिहोली को संगठन की कमान दी जा सकती है। यानी कांग्रेस सिर्फ चेहरा नहीं बदलना चाहती, बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को नए तरीके से सेट करने की तैयारी में है। दरअसल कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अभी से रणनीति बना रही है। एक तरफ सिद्धारमैया हैं, जिनकी पकड़ ओबीसी और अहिंदा वोट बैंक पर बेहद मजबूत मानी जाती है, तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार हैं, जो संगठन, संसाधन और पार्टी मैनेजमेंट में सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं। 2023 में जब कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की थी, तब भी मुख्यमंत्री पद को लेकर लंबी खींचतान चली थी। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया के अनुभव पर भरोसा जताया। उस वक्त डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर संतुलन साधा गया। लेकिन तभी से लगातार ये चर्चा चल रही है कि दोनों नेताओं के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। हालांकि कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं करी। अब सरकार के करीब 3 साल पूरे होने के बाद एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है कि अब डीके शिव कुमार की बारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान राजस्थान जैसी स्थिति से बचना चाहता है, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई ने पार्टी को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए इस बार कांग्रेस टकराव नहीं, बल्कि समझौते और संतुलन का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस अभी भी किसी भी सत्ता परिवर्तन से इनकार कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दिल्ली में हुई बैठक सिर्फ राज्यसभा चुनाव और संगठनात्मक मुद्दों को लेकर थी। मुख्यमंत्री बदलने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन सवाल वही है, अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर दिल्ली में इतनी लंबी बैठक क्यों हुई? क्यों अचानक सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया? और आखिर क्यों लगातार तेज होती जा रही है नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं? सूत्रों की माने तो अगले 48 घंटे कर्नाटक की राजनीति के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया बेंगलुरु लौटने के बाद अपने करीबी विधायकों और मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक कर सकते हैं।
वहीं डीके शिव कुमार भी लगातार अपने समर्थकों के साथ संपर्क में हैं। यानी सत्ता के गलियारे में हलचल तेज है और कांग्रेस के अंदर हर नेता अब अगले फैसले का इंतजार कर रहा है। तो क्या कांग्रेस ने आखिरकार सत्ता हस्तांतरण का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या सिद्धारमैया दिल्ली जाएंगे? क्या डीके शिव कुमार बनने जा रहे हैं कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री, या फिर आखिरी वक्त में बदल जाएगा पूरा खेल? फिलहाल कर्नाटक की राजनीति में सस्पेंस अपने चरम पर है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस इस फॉर्मूले से अंदरूनी कलह खत्म कर पाएगी या फिर ये फैसला पार्टी के भीतर नई लड़ाई की शुरुआत बनेगा? आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.